नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्मार्ट आईसीयू चैनल में। आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही कॉमन लगता है सुनने में, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन जो है वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसी ऑक्सीजन से ही बॉडी जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाती है। सारी सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है आप जानते होंगे। जैसे एनवायरनमेंट में कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? 21%। तो 21% से ऊपर जो ऑक्सीजन दी जाएगी उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। 21% से ऊपर जो ऑक्सीजन दी जाए, क्योंकि 21% तो एनवायरनमेंट में ही है, इससे ऊपर जो दी जाएगी उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ बता देते हैं। इंडिकेशन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि जो अचानक से सांस लेने में कोई कठिनाई हो जाए, सांस लेने में कोई दिक्कत आ जाए। इसके बाद सेकंड होता है एमआई, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये एक हार्ट की डिजीज़ है जिसमें कि कुछ हिस्सा जो हार्ट का वो काम नहीं करता है, किसी और लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से काम नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ती है। तीसरा होता है अनीमिया, खून की कमी। अच्छा, खून की कमी में क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आप जानते ही हैं कि ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी में होता है एचबी, और एचबी जो होता है वो O2 ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो आरबीसी कम होगी तो ब्लड कम है, ब्लड कम है तो एचबी कम है, एचबी कम है तो ट्रांसपोर्टर कम है। तो इसलिए अनीमिया में भी O2 देते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिप्टेशन। कार्डियो यानी कि जब दिल, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, जब दोनों काम करना बंद कर जाते हैं, जब उनको रेस्क्यू किया जाता है, तो तब भी ऑक्सीजन दी जाती है। या फिर ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, जैसे आपने देखा होगा जो जनरल एनेस्थेसिया होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ कुछ मेडिसिन यूज की जाती है और उस समय भी ऑक्सीजन दी जाती है। अच्छा, अब इसका सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स क्या हो सकता है इसका? तो सोर्स मेनली दो ही हैं, सिलेंडर और सेकंड होता है वॉल आउटलेट। तो सिलेंडर तो सबने मोस्ट प्रोबेबली देखा ही होगा। वॉल आउटलेट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, ये ऑक्सीजन लिखा है। ये जो है वो वॉल आउटलेट है। ये आईसीयू में इस तरीके का होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन के पॉइंट होते हैं, एक एयर का होता है, एक ये वैक्यूम का होता है सक्शन के लिए। इसमें सक्शन लगा होता है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और इस प्रकार से इसमें 2 ऐसे कनेक्शन दिए होते हैं सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, और इस प्रकार से ऐसे मॉनिटर इस पर रखा होता है। तो ये यहाँ पे वॉल आउटलेट है ऑक्सीजन सप्लाई का। अब बता देते हैं आपको मेथड ऑफ O2 मेथड ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। तो O2 एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड आपको बता देते हैं। थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला होता है नेज़ल कैन्यूला। ठीक है, तो नेज़ल कैन्यूला की बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ नेज़ल कैन्यूला। ये जो देख पा रहे होंगे आप, ये है नेज़ल कैन्यूला है। ये जो हिस्सा है ना, ये नाक में लगाया जाता है। जो नोस्ट्रल्स होते हैं ना, ये हिस्सा नोस्ट्रल्स में लगाया जाता है, और ये हिस्सा है जो सेकंड, वो O2 सप्लाई में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये नेज़ल कैन्यूला हो गया। नेज़ल कैन्यूला जो है वो लो मीडियम O2 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें 22 से 44% ही ऑक्सीजन डिलीवरी कर सकते हैं हम। अगर वो 1 से 3 लीटर पे है तो डिलीवर्ड होगा 24 से 32% ओनली। ठीक है, अगर वो चल रहा है 4 से 6 लीटर पर तो वो अप्रोक्स 44%, यानी 30 से 40% ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा नेज़ल कैन्यूला। बाकी का एनवायरनमेंट में वेस्ट चला जाएगा। तो नेज़ल कैन्यूला हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका सिंपल मास्क, सेकंड नंबर सिंपल मास्क। सिंपल मास्क लगभग से आपने देखा ही होगा। सिंपल मास्क जो है वो 35% से 60% तक, 35 से 60% तक O2 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जितनी नीड हो। ठीक है, तो ये अगर 6 से 10 लीटर पर इसको चलाया जाएगा तो ये 40 से 60% तक की सप्लाई दे सकता है। जो सिंगल फेस मास्क होता है कुछ इस प्रकार का होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें ये एयर वेंट होते हैं। यहाँ पे ये जो फीता आपको नज़र आ रहा है, इसको पीछे बांध दिया जाता है सर में, और ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ये वाला हिस्सा है। ये सिंपल मास्क है। इसके बाद आता है अपना एक NRBM मास्क। ठीक है, NRBM का मतलब होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क होता है। इसको यूज़ किया जाता है 80% ऑफ O2 सप्लाई के लिए। जितना आप देंगे उसका 80% हिस्सा बॉडी में डिलीवर होएगा ही होएगा। ठीक है, ये हो गया NRBM मास्क। तो अगर आपको ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई देनी है तो डॉक्टर आपको जो है NRBM मास्क प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जिन CO2 जब बड़ी होती है, O2 कम होता है, उन मामलों में यूज़ करते हैं। बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर अलग अलग उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है फिर वेंट्यूरी मास्क। वेंट्यूरी मास्क कुछ इस तरीके का होता है। वेंटिलेटर सर्किट में यूज़ किया जाता है केवल। इसमें कोई एयर वेंट नहीं होता, कहीं पे कोई लीकेज नहीं होता। यहाँ से इसमें सिरिंज से हवा भर दी जाती है और ये फूल जाता है। ये इसको चेहरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, और इसको बिल्कुल टाइट सील ऐसे करेंगे, इसमें यहाँ पर सर्किट ऐसे लगा देंगे। वेंटिलेटर में ये यूज़ किया जाता है। सेकंड, ये एम्बू में भी यूज़ किया जा सकता है, मैनुअल वेंटिलेशन में। इस प्रकार से ऐसे करके ये मास्क एम्बू हो गया। ये टाइट ऐसे करके इसमें यूज ऐसे दबा के किया जाता है। ठीक है, तो ये वेंट्यूरी मास्क हो गया। इसमें जितने % आप देंगे उतने % डिलीवर होगा। 100% ही वेंटिलेटर द्वारा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बच्चों में जो एक यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन के लिए, O2 हुड। O2 हुड कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार का एक डब्बे जैसा होता है। इसमें इस तरफ जो है बच्चे का मुंह होता है, इस तरफ ऐसे गर्दन में ऐसे करके फंसा दी जाता है ऐसे, और ऊपर से इसमें ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई दी जाती है दोनों हिस्सों में ऐसे करके, तो पूरा इसमें ऑक्सीजन जाती है। इसको हुड के तरीके से, हेलमेट के तरीके हो गया एक तरीके, तो पूरा बंद रहता है। इस तरफ इसमें ऐसे मुंह, मान के चलिए ये मुंह है,
ये बच्चे का मुंह है यहाँ पर, तो ये इसमें ऐसे हो जाएगा और O2 इसमें जाएगा, डिलीवर होएगा। इसको O2 हुड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना हो गया O2 हुड आपने देख लिया। छठवां हो गया अपना एम्बू। एम्बू की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये है एम्बू मास है। ठीक है, ये जो आपके सामने का भैंस सी दिखाई दे रही है, यही है एम्बू महारानी। ठीक है, इसको टीपीस में कनेक्ट कर सकते हैं, ET ट्यूब में कनेक्ट कर सकते हैं। मास्क मैंने आपको भी दिखाया ये कनेक्ट करके। इसमें इस तरीके से इसको रबड़ का होता है, दबा दिया जाता है O2 डिलीवर करने के लिए। यहाँ पे ये O2 इनलेट है, यहाँ से इन होती है, O2 इनलेट है, ये O2 आउटलेट है। और ये वेंटिलेशन के लिए, इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं वेंटिलेशन थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका एम्बू हो गया, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा सातवां हो गया आपका ट्रकियोस्टोमी। ट्रकियोस्टोमी कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको थोड़ा सा नीला कलर का जो नज़र आ रहा है, ये बैंगनी कलर का, इसको निकाल दिया जाता है और ये बिल्कुल ET ट्यूब की तरह इसका हिस्सा होता है। ये यहाँ पर जो है ट्रेकिया में लगाई जाती है, गर्दन में छेद करके ट्रेकिया में लगा दी जाती है। इसको ट्रकियोस्टोमी बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे कभी अगर बताऊँगा आपको, किसी वीडियो में अगर बात करेंगे तो। इसके अलावा आठवां अपना ऑप्शन हो गया टी-पीस जो है वो ET और ट्रकियोस्टोमी दो में ही यूज किया जा सकता है। देख रहे हैं आप, ये है टी, क्योंकि टी नुमा है इसको इसलिए टी-पीस बोलते हैं। ये जो हिस्सा है वो ET या ट्रकियोस्टोमी में लगाया जाता है। ये हिस्सा ऑक्सीजन सप्लाई में लगेगा और ये हिस्सा बिल्कुल खुला रहता है। ठीक है, ये टी-पीस हो गया। तो सारा आपने देख ही लिया है। थोड़ा सा इसके O2 के साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में मेन यही है कि सीधी सी बात है, कोई अगर नेचुरल प्रोसेस से कुछ भी अगर बाहर किया जा रहा है तो कुछ न कुछ नुकसान हर चीज़ ही करती है। अगर आप नेचुरल से कहीं भी बाहर जाते हैं, कुछ भी हो, नुकसान ही करती है। तो ऐसे ही O2 21% के लिए भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है और 21% से अगर हम ऊपर जाते हैं, मान के चलो आप 100% ऑक्सीजन आप 24 से 48 घंटे के लिए देते हैं, तो ये बहुत ही एक पैथोलॉजिकल चेंज कर सकता है आपके लंग्स में। कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं आपके। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं। और एक स्टडी में ऐसा देखा गया है, आप शायद आपने नहीं देखा होगा, तो ऐसे मान के चलिए ये आपकी अल्वियोलाई हैं। ठीक है, तो ये अल्वियोलाई में ऐसे यहाँ एयर होती है। ठीक है, ऐसे करके कई सारी अल्वियोलाई ऐसे होती हैं, गुच्छा करके बनाती हैं, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि खुली कैसे रहती हैं। अगर मान लो ये चिपकी रहेंगी तो इसमें एयर नहीं जाएगी तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड कैसे पूरी की बॉडी की। तो इसको जो खुला रखने के लिए जो एयर होती है ना इनमें, वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है ना, वो इन अल्वियोलाई को खुला रखती है। तो अगर 24 से 48 घंटे के लिए हम लगातार अगर 100% ऑक्सीजन देंगे तो इसके दबाव के कारण ये नाइट्रोजन वॉश आउट हो जाएगी बॉडी से बाहर। और जब ये वॉश आउट हो जाएगी तो अल्वियोलाई खोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये बार बार पिचकेगी फूलेगी अल्वियोलाई, इससे डैमेज हो जाएगी और कोई भी पैथोलॉजिकल चेंज हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, किसी प्रकार का लंग्स डैमेज आपको हो सकता है। तो ज़्यादा समय तक 100% ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए। थोड़ी देर आपको अगर वेंटिलेटर पेशेंट डाला है, उसके बाद आप सीधे उसको जो है मैंने पहले पार्ट में बताया था 40% तक लेके आना है आपको। अगर फिर भी ये मैनेज नहीं होता है 40% तक, तो फिर आपको पीप बढ़ानी है। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको कॉमन टॉपिक बता दिया है ऑक्सीजन पे। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ ही गया होगा। तो फिर से एक बार यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।